वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुपात समानुपात का जो है 37 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 38 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? प्रश्न है 490 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा और सी के हिस्से से 3 गुना है। सी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। यानी कि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया गया कि क्या कहता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा, बी के हिस्से से आधा यानी कि ये 2 तो ये 1, बी के हिस्से से आधा, और क्या कहता है और सी के हिस्से से 3 गुना है। सी के हिस्से से 3 गुना है यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, 3 गुना है। अगर इस रेशियो की बात करें तो ए का वैल्यू 2 को नहीं हो सकता है, तो ऊपर में 3 से गुना, नीचे में 1 से गुना कर दीजिए। 3 एक कम 3, 3 को 2 से कीजिएगा 6, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि रेशियो कितना हो गया? 3 6 1। टोटल बांटना कितना है? 490 रुपया को 6 3 9 1 10 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 यानी कि 49। तो हमसे क्या पूछा है? सी का हिस्सा। सी क्या यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 गुना में 49 कितना हो जाएगा? 49 से रहेगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे 39 960 रुपये के लाभ को ए और बी के क्रम से 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया। लाभों का अंतर क्या होगा ये बताना है। ए और बी है 1/3 और 1/5, हमको हर को हटाना है। तो क्या कीजिएगा? 15 से गुना, 5 और 3 के एलसीएम लेकर गुना कर दीजिए। 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, यानी कि ए का 5 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। टोटल बांटना कितना है? 960 को 5 और 3 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 120, यानी कि 1 यूनिट का मान है 120। हमसे पूछा है लाभों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर बताइए। 5 में से 3 जाएगा तो 2, इंटू में 1 यूनिट का मान 120, यानी कि कितना हो जाएगा? 240 रुपया। तो अंतर कितना है? 240 का। आगे 40 3 भाई ने आपस में 1620 रुपये की ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। चलिए 3 को भाई मान लेते हैं कि ए बी सी 3 को भाई है। क्या कहा कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों का, दूसरा भाई जो है अन्य 2 भाइयों के हिस्से से कितना मिला? 5/13 मिला, यानी कि इसको 5 मिला तो इस दोनों को मिलाकर कितना मिला? 13 मिला। ओके, टोटल बांटना कितना है? 1620 रुपया को। 13 और 5 कितना होता है? 18, 18 से इसको काटेंगे तो 18 नामा होता है 162 पर 1 0, यानी कि 90 बार में। तो हमसे क्या पूछा है? दूसरे भाई का हिस्सा। दूसरा भाई ये है, ठीक है। 5 इंटू में 90, तो 9 पचे 45, यानी कि कितना हो जाएगा? 450 रुपया। ए नंबर ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करता है। ए द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। आगे बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। बी की पूंजी, पहले ए बी सी निकालना होगा। ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा? जो बी का कोफिशिएंट होगा 4, और बी का वैल्यू होगा जो ए का कोफिशिएंट होगा 3, यानी कि यहाँ पे 4:3 हो गया। ओके, आगे क्या कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। सी की पूंजी की दुगनी, यदि ये 1 है तो ये 2 है। इसी रेशियो को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 2, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 4 दूना 8 रेशियो 3 दूना 6 रेशियो 3, 8 6 3, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 42 770 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 भाग ए को मिला। यानी कि बी और सी को जितना मिला, जितना कितना 9, तो ए को कितना मिला? 2वां हिस्सा मिला। टोटल कितना धन है? 770। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 सतह 77, 1 यूनिट का मान आ गया 70। ए का हिस्सा, एक क्या यूनिट है? 2 यूनिट, 2 गुना में 70 कितना आ जाएगा? 140 रुपया। 1 नंबर। ठीक है, आगे
43। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया। यदि एक को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो बी की कुल संख्या कितनी थी ये बतानी है। ए और बी है, ओके, कितना है, 3 और 4 के रेशियो में है। ए को मिठाइयों के 36 टुकड़े थे। ए को क्या है, मिठाइयों के 36 टुकड़े थे। एक का यूनिट है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान 36 था। तो क्या कहता है कि टोटल मिठाई कितना था, मतलब 3 यूनिट का मान 36 है। तो मिठाइयों की कुल संख्या, मिठाई टोटल कितना के रेशियो में था, 4 और 3 के रेशियो में था। टोटल 60 यूनिट का मान एक्स निकाल दीजिए। 3 से इसको काटेंगे तो 12 3 36, तो 12 7 12 6 72, 12 7 84, यानी कि टोटल मिठाई कितना था, 84, 2 नंबर। ठीक है, आगे 44। 782 रुपये की धनराशि 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। पहला भाग बताना है। 1/2, 2/3 और 3/4। 4 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, आएगा 12। सबको 12 से गुना, कितना हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में, यहाँ 3 से 4 बार में, तो 4 दूना 8। 4 से ये 3 बार में, तो 3 तिहाई 9, 6 8 9। बांटना कितना है, 782 रुपया को। 9 8 17 6 23, 8 6 14, 14 26 और 3 23। 23 से इसको काटेंगे, 23 तिहाई 69। फिर कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 23 चौका 92। 1 यूनिट का मान 34। पहला भाग क्या है, 6 यूनिट, 6 गुना में 34, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 3 18 और 2 20, 204 रुपया, 2 नंबर। ओके, आगे 45। ए और बी ने दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू किया जिसमें ए सक्रिय भागीदारी के रूप में ए इसमें 4000 रुपया निवेश किया। ए जो है 4000 रुपया निवेश किया और 8 महीने के बाद फिर 2000 रुपया निवेश किया। तो पहले तो ये 8 महीना रहा होगा और फिर 4000 में 2000 निवेश किया, तो टोटल 6000 रुपया हो जाएगा। ओके, और ये टोटल कितने महीने की चर्चा है तो देख लेते हैं। यदि वर्ष में 1 साल का है तो 8 महीना ऊपर रहेगा, तो नीचे वाला 4 महीना रहेगा। ओके, चलिए आगे क्या कहता है ये देखते हैं। बी इसमें 5000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद। बी जो है इसमें 5000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद 2000 रुपया निकाल लेता है। तो ये तो 5000 रुपया 9 महीना रहेगा, और इसमें से क्या कहता है कि 2000 निकाल लेता है। तो 5000 में से 2000 निकालेगा तो बचेगा कितना, 3000, और ये कितना रहेगा, 3 महीना के लिए रहेगा। ओके, सक्रिय भागीदार होने के नाते ये लाभ में जो भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। अब प्रति माह 100 रुपये कौन लेता है लाभ के रूप में, तो ये लेता है ए। ठीक है, तो यदि वर्ष के अंत में 6700 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का शेयर बताना है। तो देखिए टोटल शेयर है 6700। 6700 में से ये जो है लाभ के रूप में कितना ले लेता है, 100 रुपया प्रति माह। 1 महीना का 100 रुपया लेता है, तो 12 महीना का 1200 रुपया लेगा। तो 1200 रुपया घटा लीजिए, तो 6700 में से 1200 निकालेंगे तो यानी कि लाभ जो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, 5500 रुपया हो जाएगा। लाभ अब कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं तो 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ। ओके, अब क्या काट सकते हैं, चलिए अब नहीं कटेगा। 8 चौका 32, 6 चौका 24। देखिए 8 चौका 32, 6 चौका 24, ये दोनों जुड़ेगा। ठीक है, 8 चौका 32, 6 चौका 24, 32 4 36, 10 46, 10 56। ठीक है, रेशियो 9 5 45, 3 3 9, 45 9 कितना हो जाएगा, 54। इसको काटेंगे 27 दूना 54, इसको काटेंगे 28 दूना 56। सॉरी, ये रेशियो है तो रेशियो बांटना कितना है, तो अब जो रेशियो बटेगा कितना में बटेगा, 5500 में बटेगा। 27 28 कितना आ जाएगा, 30 और 20 50 और 5 55। 1 यूनिट का मान 100 हो गया। 1 यूनिट का मान 100। हमसे क्या पूछा है, बी का शेयर। बी क्या यूनिट है, 27 यूनिट। 27 गुना में 1 यूनिट का मान 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2700। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे 46 देखिए क्या कहता है। 15,525 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से 22 35 और 48 रुपया कम कर दिया जाए तो राशि 7 10 13 के अनुपात में हो जाती है। यदि उनके मूल्य में 16 77 और 37 रुपया जोड़ दिया जाए तो उनके राशि का अनुपात क्या रह जाएगा, ये बताना है। तो कौन कौन है, सुनील, उसके बाद अनिल और तब जमील। ठीक है,
अब इन तीनों के हिस्से से कितना कितना निकाल रहा है, 22, 35 और 48। तो रेशियो कितना का बन रहा है, 7, 10, 13। टोटल अमाउंट देखिए कितना था, 15, 52, 5, और इस सब में से कितना कितना निकाल रहा है, 22, 35, 48। ओके, जब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होता है, सो देखिए 8, 5, 13, 2, 15 के 5, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, 105। यानी कि तीनों में से निकाल रहे हैं ना, हिस्सा जो है निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो घटा लेते हैं। ठीक है, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी, ठीक है जी हाँ ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, 5, 1, 15,420 हो जाएगा। अब बांट लेंगे 7, 10, 13 के रेशियो में, 13, 7, 20 और 10, 30। 30 से इसको भाग लाएंगे, 1 0 से 1 0, 3 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 514। 1 यूनिट, ये 7 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान 514 गुना में 7 करेंगे तो 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 5 35। यहाँ पे आ गया इतना, यहाँ करेंगे ये हटा लेते रेशियो, 10 से करेंगे तो 500 इतना 10, 13 को इतना से गुना करेंगे, 13 चौका 52, 13 एकम 13 और 4, 13 चौका 52, 13 एकम 13, 5 18, 13 5 65 और 1 66। ओके, और जितना जितना घटाए हैं सब में जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में 22 को घटाए थे, सेकंड वाले में 35 को, और थर्ड वाले में 48 को, यहाँ जोड़ देंगे। लेकिन उसके आगे क्या कहा है कि यदि उसके मूल्य कीमत में 16, 77 और 37 और जोड़ा जाए, 16, 77 और 37 और जोड़ा जाए, तो अब जो नया रेशियो होगा सो क्या होगा, ये हमको बताना है। 8 2 10, 6 16, 9 2 11, 1 12, 1 13, 5 1 6, यहाँ 36 36 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 7 5 12, 7 3 10, 4 14, 1 15, 1 और 1 2, और यहाँ 5 52 52 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 8 2 10, 7 17, 8 4 12, 3 15, 1 16, 6 और 1 7, और यहाँ पे 6 67 67। ओके, तो ये किस संख्या से कटेगा देख लेते हैं। तो जब 2 डिजिट रिपीट होता है, जैसे 36 36, 52 52, तो ये हमेशा जो है ना 101 से कटता है। ओके, 101 से, यहाँ 101 से काटेंगे तो 3 बार में 303, फिर 606 होगा तो यहाँ 36 बार में कटेगा। यहाँ 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 101 तो 105 होगा। तो 5 देखिए ना, 52 52 को करना है 101 से भाग, कितना आ जाएगा, 5 बार में लगाएंगे तो 505। 5 में से 5 जाएगा 0, ऊपर में 2, ये कट गया, ऊपर से 2, यानी कि 52 बार में। और यहाँ पे कितना बार में लगेगा, 6 बार में तो लगेगा ही लगेगा। और फिर कितना आ जाएगा, 7, मतलब कि 67 बार में। तो 36 52 67, देखिए ऑप्शन में 36 52 67 3 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 47, ABC किसी कारोबार में 13,000, 17,000, 5,000 रुपया का निवेश करता है। वंश के अंत में 1400 का लाभ, B का हिस्सा बताना है। ABC कितना, 13,000, 17,000 और 5,000। काटने वाला है तो काट लीजिए, 3 0 3 0 3 0। कितना रुपया बांटना है, 140, मतलब 1400। 17 5 22, 3 25 10 35। 35 से इसको काटेंगे, 35 दूना 70, 35 चौका 40, 140, यानी कि 40 बार में कटेगा। बी का हिस्सा पूछा है, बी क्या यूनिट है, 17। 17 गुना में 40 कितना आ जाएगा, 17 चौका 68 पर 1 0, 680 रुपया। 1 नंबर। आगे 48, एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां तथा 1 पत्नी है। कौन है, 3 गो बेटा है, 2 बेटी है और पत्नी है। ठीक है, क्या कर रहा है, उन्होंने 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। बेटा से 1.5 गुना, यदि बेटा को x मिलेगा तो 1.5x इसको मिलेगा, किसको, बेटी को, तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 कम मिले। यानी कि बेटा को x मिलेगा तो पत्नी को इससे 600 कम मिलेगा, यानी कि पत्नी को कितना मिलेगा, x माइनस 600 बराबर बांटना कितना है, तो 19,000 को। सबको जोड़िए, x 1.5x और x कितना आ जाएगा, 2.5x। और लेकिन इसको गुना करने से पहले यहाँ 3 गो बेटी है तो 3 से गुना होगा, यहाँ 2 गो बेटी है तो 2 से गुना होगा, और यहाँ पत्नी अकेले है तो 3x
प्लस 15 दूना 30, यहाँ भी हो जाएगा 3x और प्लस x माइनस 600 बराबर 19,000 है। ठीक है, ये 600 उधर जाएगा, 3 3 6 और 1 7x बराबर 19,000 में से 600 जाएगा तो 18,400, सॉरी हाँ 18,400, सॉरी यहाँ माइनस में है। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 19,600 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, फिर कितना 5 6 7 8 5600, यानी कि x का वैल्यू हो गया 2800। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि तीनों बेटे को मिलने वाली कुल राशि कितनी है। तो तीनों बेटा है तो बेटा का एगो है, 3 गो है, तो 3x 3 इंटू में x का वैल्यू 2800, यानी कि बेटा को कितना मिलेगा 28 से कितना होता है 84 पर 00, यानी कि बेटा को मिलेगा 8400। ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे 49, ABC 8400 रुपया प्राप्त होता है तथा उसे इसे आपस में 6 8 और 7 के रेशियो में बांटते हैं। 6 8 और 7 के रेशियो में कितना बांटते हैं 8400 को। देखिए 8 7 15 15 6 21, 21 से इसको काटेंगे, 21 चौके 84 400, यानी कि 6 यूनिट का मान इसको कितना मिलेगा 6 चौका 2400, इसको मिलेगा 8 चौक 3200 और इसको मिलेगा 7 चौक 2800। ठीक है, अब आगे यदि उसकी बचत का अनुपात 3 2 4 है और B 400 रुपये बचत करता है। ठीक है, अब देखिए ये 600 रुपया, इसको 400 रुपया मिला, इसको 3200 मिला और इसको कितना मिला 2800। कहता है कि उसकी बचत जो है 3 2 और 4 के अनुपात में है और B जो है 400 रुपया बचत करता है। अब देखिए बचत जो दे रखा है ये 3 2 4 के रेशियो में बचत है। क्या कर रहा है B 400 रुपया बचाता है, तो B तो बीच वाला है, बीच वाला का यूनिट कितना है 2 यूनिट बचत और बचत करता है कि 400 रुपया है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि A जो है कितना बचत करता है 600, B कितना बचत करता है 400 और C कितना बचत करता है 800। ओके, यानी कि 600 800 और सॉरी 600 400 800 बचत करता है। तो ABC के व्यय का अनुपात पूछा है, ABC व्यय। अब देखिए आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, बचत और खर्च को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या बनता है आय, और खर्च को ही व्यय भी बोला जाता है। तो अगर खर्च निकालेंगे तो आय में से क्या करना होगा बचत को घटाना होगा। यहाँ से यदि हम लोग खर्च निकालेंगे तो खर्च क्या हो जाएगा आय माइनस बचत। ओके, खर्च निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आय माइनस बचत। तो खर्च निकालते हैं, चलिए आय कितना है 2400 रुपया, जिसमें से 600 उसने बचत किया, 2400 में से 600 बचत कर रहा है तो एक ही आय कितनी हो जाए व्यय कितनी हो जाएगी खर्च। 2400 में से 600 निकलेगा तो 1800। B जो है 3200 में से 400 खर्च कर रहा है तो 2800 बचा रहा है। ठीक है, व्यय कर रहा है। और C जो है 2800 में 800 बचा रहा है, यानी कि 2000 रुपया खर्च कर रहा है। 2 0 2 0 2 0, इसको काटेंगे 9 दूना 18 14 दूना 28 10 दूना 20, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 9 14 10। देखिए ऑप्शन में 9 14 10 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे 50, रमन रोहित तथा राजा साझेदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 1/4 करता है। कौन है? रमन है, रोहित है और राजा है। ओके, रमन कहता है कि कुल निवेश का 1/4 भाग करता है। जो भी निवेश होगा राजा जो है 1/4 करता है, रमन 1/4 करता है। रोहित कुल निवेश का 1/3 करता है, निवेश करता है। क्रमशः रमन और रोहित तथा राजा के लाभ का अनुपात। तो यहाँ पे राजा कितना करेगा, तो देखिए 1 में से घटा लीजिए 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 - 4 और 3 का एलसीएम 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 तो ऊपर में 7 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5/12, यानी कि राजा कितना करता है तो 5/12। ओके, कितना निवेश करता है 5/12। ओके, हमको इसका लाभ का अनुपात बताना है तो अंश को हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको 12 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए।
4 तिहाई 12 तो 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यानी कि लाभ जो है किस अनुपात में बटेगा? 3 4 5 के अनुपात में। 3 4 5 3 नंबर। ओके, आगे 51। पी क्यू के निवेश का अनुपात 4:5 है। पी और क्यू के निवेश का अनुपात कितना है? 4:5। ओके, 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। पी जो है 1 वर्षों के लिए निवेश करता है तो 1 वर्ष में होता है 12 महीना, ये 2 वर्षों के लिए निवेश करता है तो 2 वर्ष में होता है 24 महीना। बस हो गया। 12 दूना 24, 2 दूना 4, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:5। तो लाभ का अनुपात किस में बटेगा? 2:5 में। 3 नंबर। ओके, आगे 52। ए बी ने 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदार करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदार प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उसके लाभ कितने थे यदि सी को 24,000 रुपये मिले हो तो? ठीक है, चलिए ए और बी कितना निवेश किया? 3 और 8। ओके, सी जो है 4 महीने के बाद आया, यानी कि इसका टोटल 1 साल का रहा तो इसका 12 महीना रहा होगा, इसका भी 12 महीना रहा होगा। और सी कहता है कि 4 महीने बाद आया, तो सी का जो पूंजी होगा वो 4 महीने बाद आया। कितना? 3/4 पूंजी लेकर कितने महीने बाद आया? बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, तो बी के द्वारा निवेश किया गया राशि कितना है? 8। 8 का 3/4 और इसका कितने महीने के लिए रहेगा? तो 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 महीना निकल जाएगा तो 8 महीने के लिए रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8। ओके, काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12। ये और कट जाएगा रेशियो, 3 से काट लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 चौका 12। ओके, अब क्या कहा सो देखिए प्रश्न कि सी को 24,000 मिला। सी क्या यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 24,000 रुपया है। तो हमसे क्या पूछा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना रुपया था यदि सी को, मतलब टोटल लाभ बताना है। तो 4 यूनिट का मान 24,000 है, तो टोटल क्या यूनिट है? 8 3 11 4 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान x निकाल दीजिए। 24,000 गुना में 15/4, 4 से 6 बार में 15 छक्का 90 पर 000। ठीक है, 15 छक्का 90 पर 000, यानी कि पूरा लाभ कितना था? 90,000। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 53। ए बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी भी अपनी निवेश वापस लेकर व्यापार में भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 19,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा ये बताना है। तो ए और बी है, 4:5 के अनुपात में निवेश किया। बी कहता है कि 10 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ली, तो बी का पूंजी 10 महीना रहेगा, लेकिन ए का पूंजी टोटल 12 महीना रहेगा, क्योंकि टोटल साल का बात कर रहा है पहले साल में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग छोटा काट लेंगे, काट कर, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यहाँ 5 दूना 10, तो 12 दूना 24 रेशियो 25 में बटेगा। ओके, अमाउंट कितना है? 49,000 रुपया। 25 24 49, 49 से 49 कटेगा एक टाइम में, यानी कि 1,000। बी का हिस्सा पूछा है, बी क्या यूनिट है? 25 यूनिट। 25 गुना में 1,000 कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। ओके, आगे 54। 11,550 रुपये को XYZ में इस प्रकार बांटे कि x को y का 4/5 मिले, y का 4/5 मिले, और y को z का 2/3 मिले। तो यहाँ से z x से कितना अधिक है ये बताना है। तो XYZ यदि निकालेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 5। ओके, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। बांटना कितना रुपया है? 11 55 0, 15 10 25 और 5 30 और 3 33। 33 से इसको काट लीजिए
11 से काटते 11 कम 11 जीरो, 11 पचे 55 जीरो, 11 तिये 33, 3 से इसको काटेंगे 3 तिये 9, 3 पचे 15 जीरो, यानी कि 350। एक यूनिट का मान आ गया 350। जेड को एक्स से कितना अधिक पैसा मिलेगा? जेड को एक्स से कितना अधिक है रेशियो में, देखिए कितना अधिक है। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और एक यूनिट का मान 350। जीरो, 7 पचे 35, 7 3 21 और 3 24, 2450 रुपया अधिक मिलेगा। 2450 रुपया 3 नंबर। ओके, आगे 55। ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करता है। कुल निवेश 3 लाख रुपया का था। बी ने ए की तुलना में 5000 अधिक निवेश किया और सी ने बी की तुलना में 25,000 रुपये कम निवेश किया। तो उसका लाभ में सी का हिस्सा कितना है? तो पहले तो हम लोग निवेश निकालेंगे। ABC, सी यदि x रुपया लगाया होगा तो बी क्या कहता है, इससे 25,000 रुपया ज़्यादा लगाया, यानी कि x प्लस 25,000 रुपया। ओके, अब पीछे से चलते हैं। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपया अधिक लगाया, 25,000 यहाँ लगाया, तो सी ए कितना लगाया होगा? x माइनस 25,000 रुपया। ठीक है, ए कितना लगाएगा? x माइनस 25,000 रुपया। ठीक है, तब ये रेशियो आपका हो जाएगा बराबर। ओके, टोटल कितना था? 3 लाख। 3 लाख मतलब क्या, एक पर क्या है वो जीरो, 5 गो। ओके, यहाँ पे तीनों को जोड़िए। यहाँ 25,000 से ये 25,000 कट जाएगा। x कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर 3 लाख। तो 1 से 3 से कटेगा, ये कितना बार में? एक बार, 1 लाख बार में। ठीक है, मतलब कि x का वैल्यू हो गया 1 लाख। तो ए का निवेश कितना हो जाएगा? 1 लाख। x में से 25,000 घटाएंगे तो 75 लाख। ओके, यानी कि 25,000 घटाएंगे तो 75,000 होगा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 25,000 है, तो 1 लाख और 25,000 कितना हो जाएगा? 1,25,000। सी तो है सीधा x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, अब आगे क्या कहा कि टोटल लाभ कितना है? 1440। तो बराबर 1440, काट लीजिए। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 25 से काटेंगे। 25 से 75, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 3 8 4 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 1200। उसमें सी का हिस्सा, सी क्या यूनिट है? 4 यूनिट। 4 गुना में 1200, 12 चौक 4800, यानी कि सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4800। 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 56। दो व्यापारी ए और बी 5:8 के अनुपात में एक कारोबार निवेश करता है। ए और बी कितना के अनुपात में? 5:8 के अनुपात में। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% पुनर्निवेशित करने का निर्णय लेता है तथा शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ, ये बताना है। एक का यूनिट है 5 यूनिट। 5 यूनिट का शेयर करता है कि 87,500 रुपया था, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 5 13, 13 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 7 पचे 35, 2 5 50 25, यानी कि 17,500 और इंटू में 13। ओके, लेकिन ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 30% तो धनराशि निकल चुका था, ये 70% के बराबर होगा। हमको बताना है कि टोटल निवेश में कितना लाभ हुआ, वो 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू निकालना है तो x, लेकिन 70% का वैल्यू हमको पता है कितना? 17,500 गुना में 13। तो यहाँ से क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए। 17,500 गुना में 13 बट्टा में 70 गुना में 100 और बट्टा में 70। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से इसको काटेंगे। 7 दूना 14, 3 5 7 पचे 35, 13 पचे 65, 13 दूना 26 और 6 32 पर डबल जीरो, यानी कि कुल निवेश कितना था? 32,500। देखिए ऑप्शन में 32,500, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए। रोहित ने 75,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपया लेकर एक साथ उसमें जुड़ जाती है। 1 वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में विभाजन किया जाता है। सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी, ये बताना है। तो देखिए रोहित जो है 75,000 रुपया लेकर आया, तो ये टोटल 1 साल इसका रहा होगा। ओके, और उसके बाद कुछ महीने बाद जो है 60,000 रुपया लेकर सिमरन आ गई। कितने महीने बाद आई नहीं पता है, तो x मान लेते हैं कि x महीने तक उसका जो है पूंजी रहा होगा। इसका अनुपात जो है 3:1 के रेशियो में था।
3 जीरो से 3 जीरो, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 चौका 60। ओके, 3 चौका 12, 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू हो गया 5 मंथ। यानी कि एक्स का वैल्यू 5 मंथ आने का क्या मतलब है कि 5 महीना उसका पूंजी उसमें लगा रहा। ओके, लेकिन आई कितने महीने बाद? तो 7 महीने बाद। 12 में से 5 घटा लीजिए तो आएगा कितना? 7 माह। यानी कि कितने महीने बाद वो आई? 7 महीने बाद आई। 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 58। STU ने एक व्यापार शुरू किया तथा उनकी पूंजी 3, 4, 6 के अनुपात में है। अंत में वह 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समय अवधि का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो हमको अवधि पूछा है तो कुछ नहीं करना है, लाभ के बट्टा में उनकी पूंजी डालना है। क्या करना है? लाभ के बट्टा में पूंजी। ठीक है, जो भी लाभ होगा उसके बट्टा में पूंजी। लाभ कितना है? 1, पूंजी कितना है? 3। देखिए लाभ है ये 1 और पूंजी 3, रेशियो लाभ 2 पूंजी 4, रेशियो लाभ 3 पूंजी 6। बस इसका हमको एलसीएम ले लीजिए। 6, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। सबको 12 से गुना कर दीजिए। ओके, 3 चौका 12 तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 दूना 12 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको भी काट लीजिए। 2, 3, 3 तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2, 3, 3 का 2, 3, 3 2 नंबर। ओके, आगे 59। रमन, रोहित तथा राजा साझेदार है, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल्य निवेश का 1/4 भाग तथा रोहित कुल्य निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। तो रमन, रोहित, राजा के लाभ का अनुपात। तो देखिए 1/3 और 1/4 है। शायद हम ऐसा प्रश्न पीछे किए थे और हमने बताया था कि इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आता है? 4 और 3 का एलसीएम 12। यानी कि एक में से या तो एक में से घटा लीजिए 7/12, यानी कि 12 में से 7 जाएगा तो 5/12 आएगा। और सबको कहते कि 12 से गुना कर लीजिए। 4 तिहाई 3 चौका और 12 से 12 यानी कि 3, 4, 5 के रेशियो हो जाता है। ओके, शायद ये प्रश्न हम लोग पीछे किए थे। तो 3, 4, 5 सेम टू सेम। ओके, आगे 60। ABC साझेदार है, एक व्यापार में निवेश करते हैं। कुल्य निवेश का 1/5 लगाता है, B 1/4 लगाता है, C कितना लगाएगा ये निकाल लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, तो सबको 20 से गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, 4 पचे 20, यानी कि ये 4 लगाया तो ये 5 लगाया तो C कितना लगाएगा? 5, 4, 9, टोटल 20 था। एलसीएम जितना आया था, एलसीएम आया था 20। 20 में से यदि ये 5, 4, 9 मिलकर लगा दिया तो 20 में से 9 लग गया तो C कितना होगा? 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, 4, 11। 5, 4, 11। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का जो भी वीडियो प्रश्न है वो आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।